तो दूसरी घटना आपको बताते, पहला वाला तो आपने सुन लिया, अब ये सेकंड इंसिडेंट है। बताइए। 200 चांद से बेटा 200 अटैक में फरका पड़ कि मैं जानू छाई मैं खंडवाल हिंदी पड़ोसी हिंदी हाँ पड़ोसी ने कहा है सुनार से नहीं यहाँ पे सुनार हैं, उन्होंने कहा कि मेरी पूछ करने के लिए बेटा तूने जाना। ठीक है। अंदरूली में फैमिली सैन के सामने गोयल वाला जो गोयल नाचता था जिस बुड्ढे पे, उसमें भेजा मेरे को मोती दे के जोंदा चावल लेके गए। तब वो अंकल कहाँ था, अंदरूली किसी की पूछ करने गया था। तब वो लौटा शाम को 6-7 बजे के करीब, अंधेरा हो गया था, घाम छुप गया था, धूप छुप गई मतलब। तब क्या उसने बताया, जो कुछ बताया उनके बारे में। तब अंधेरा हो गया, मेरे पास लाइट नहीं थी। तब मेरे को उसी चाचा ने वो दिया, टार्च दिया, शेल वाला। रात को 7-8 बजे के थे? हाँ अच्छा 7-8 बजे के करीब। तब मैंने दुकान से शेल लेके बमड़ी साइड में दुकान थी ना थवाड़ी शेड की, तो शेल लगाए। तब मैंने टॉर्च का बटन डायरेक्ट किया था ताकि बार बार मेरे को परेशानी नहीं होगी। जब मैं फिर जो पहली घटना जहाँ पे पहली घटना हुई थी, अच्छा, वहीं पे मेरा टॉर्च बंद हो गया, लाइट बंद हो गया। अच्छा जी। और इन दोनों के बीच में कितना मतलब वो रहा होगा टाइम का डिफरेंस, कि मतलब 1 साल पहले ये हुआ फिर 2 साल बाद ये हुआ? हाँ ऐसे ही 1 साल पहले। 2-3 साल बाद। अच्छा। हाँ, और सेम जगह पे ही? हाँ उसी जगह पे। फिर टॉर्च बंद हो गया, लाइट बंद हो गई मेरे अपने आप। तब मेरे शरीर बिल्कुल काम नहीं लगा। अच्छा। मैंने कहा उस टाइम तो इसने 9 बजे दोपहर में अटैक किया और आज 8 बजे करेगा इस साल। तब तक मेरे पे हमारे कुमार गर्भूत देवता ने भावना रख दी, मेरे शरीर कांपने लगा। तो मैंने अपना इष्ट पुकारा, निरंकार देवता जिया रानी और कुमार गर्भूत पुकारा, उनको मतलब कि मेरी रक्षा करो। उसमें दिल में सुमरन किया कि मेरी रक्षा करो। हाँ जी, आज तुम कहाँ खो गई। तब तक जब तक मैं वो गदेरा पार करके इधर आया, फिर लाइट अपने आप जल गई। तब अच्छा। लाइट जल गई तो उस पे पड़ी लाइट। अच्छा। जो था मेरे साथ आने जाने वाला, तो उस पे लाइट पड़ी तो सेम सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, सफेद पगड़ी। अच्छा। हाँ 10 कदम वो मेरे आगे चल रहा है। फिर वो मेरे को किसी टाइम बाएं साइड को रुक जा रहा था, किसी टाइम दाहिने साइड को खड़ा हो जा रहा था। फिर मैं उससे आगे 10 कदम फिर चल रहा, फिर वो आगे पीछे यहाँ पे आधे रास्ते में हमारी जमीन है, ऊपर खेत है। तो ऊपर 1-2 मवासे रहते हैं अपोला के, हमारे खेकदास, जो हमारे देवता की खेकदास है, बाजन तक ढोल बजाने वाले। तो उन्होंने डैग लगाया था, उन्होंने उसको भी मैंने आवाज नहीं मारी। हमारे घर पे भी डैग लगा था, बज रहा था। तब आम के पेड़ में जिस टाइम मैं अपने घर को लौटता था, जहाँ से जो रास्ता है हमारे घर का आंगन का आने का, घर में आने का, ये जो वहाँ पे घर के बाहर जो बड़ा पेड़ है, हाँ आम का पेड़ होता है। तो वहाँ पे ऐसे आवाज सुनी मैंने कि जैसे कि बिल्कुल ये पेड़ भी उखड़ गया और सारा मिट्टी बह गया। अच्छा। आवाज आई। तब उसने बोला, तब उसी टाइम फिर वह बात मेरे शरीर में कुछ मेरे इष्ट का वो आ गया, मतलब भाव आ गया। हाँ। तब उसने कहा अपने मुंह से, अच्छा, मान गया मैं तेरे को यार, मान गया मैं तेरे को, तू भी है बल कुछ शक्तिशाली है तू भी। उसने बताया, मतलब अपनी आवाज से बोला, जो मेरे साथ आ रहा जा रहा था इधर उधर। आपने सुना ये आवाज? हाँ मैंने सुना। तब तक नीचे से नैनीडांडा से ये गबर सिंह चौहान आ रहा था, हमारे इंटर कॉलेज नरुली के चबड़ासी पुस्तकालय वाला, डाकू दे के या ला रहा होगा ब्लॉक उससे संकुलन परिवार से। तो मैंने फिर बोला, मैंने जोर से बोला, चिल्लाया मैंने कहा कौन आ रहा है? मैंने कहा एक तो चला गया, तू दूसरा आ रहा है अटैक करने मेरे को। तब तक उसने आवाज दे दी। तो वो थे चौहान जी बमेड़ी के, गबर सिंह चौहान चबड़ासी इंटर कॉलेज के। तब तक उसने कहा कि अरे यार
कलम सिंह मेहरवान जी बल यार में था डेढ़ थे नहीं लगा हल्की चंद्रमा लगी थी हल्की। तो मैंने कहा यार कि डर मिल बोल अभी तो मैं आया हूँ मेरी शरण से क्यों डर रहा है तू जा उधर मैं तब तक अपने घर को चलता हूँ नीचे। बस तो अपने घर में आया तो घर में आके अपना फिर ठीक ठाक अपना खाया पिया रोटी और अपना सो गए। उस दिन कुछ नहीं हुआ मतलब मैंने अपने घर वाले को बताया परिवार में बाकी मैंने दादी माँ को नहीं बताया। अच्छा तो ताई आपको क्या बताया उस दिन ताऊ ने ताई चौका पर? मिलने बुढ़िया था मैं नहीं बनी ना बुढ़े वो बड़ा देखो क्या कर रहे हो ये औरत दे रहे हैं वहां से ना हाँ तो बताओ। हाँ फिर सुनो बड़ा वाली का फिर वो तो बस हो गए लड़ाई होगी थी और सारे के सारे कितने इंटरेस्ट से यहाँ पे स्टोरी सुन रहे हैं और बाहर ना पटाखों की आवाज आ रही है लग रहा है सच में यहाँ पे बाघ ही घूम रहा है। ताऊ जी की मैं एक बार एक बताना चाहती हूँ कि ताऊ जी डरते नहीं है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हम तो गांव आते हैं हमें बाहर जाने में डर लगता है। ताऊ जी के साथ बहुत सारी घटना हुई है लेकिन ताऊ डरते नहीं है मेन वो है ताऊ जी की हिम्मत। हाँ तो बस वही है कि मतलब मेन बात ये है कि हाँ ठीक है घटनाएं होती रहती है बस हाँ यही है कि ताऊ जी को डर नहीं लगता है और वो अपने हिम्मत बना के रखते हैं किसी भी चीज में एकदम से घबराते नहीं है कि हाँ ये हुआ ये हुआ। अगर आज के दिन में डर गया ना बेटा तो कल वो चारपाई पे आ जाएगा अंदर। हाँ ये चीज सही करे क्या ये डरना नहीं चाहिए डरना नहीं सामना करो हौसला रखना चाहिए शरीर अपना मजबूत करो जो होना है उसने होना है। बिल्कुल बात। और अगर डर जाओगे ना तो दरवाजा तोड़ के अंदर से भी अटैक कर सकता है मतलब। बिल्कुल ये अपने दिल को अपना दिल हौसला बना के वो चीज भी हमारा कहीं भी परीक्षा लेती है कि हाँ भाई हाँ कितना है। अब बोलो चौथी घटना। हाँ चौथी घटना चौथी घटना ये है कि हमारी गाय बकरियां खेत में रहते हैं 6 महीने जिनको गोट बोलते हैं गढ़वाली में गोट बोलते हैं। तो 6 महीने अंदर और 6 महीने बाहर। आप लोगों को बता दें कि हाँ 6 महीने अंदर तब रखते हैं ठंड के महीने में और 6 महीने बाहर रखते हैं कि गर्मी ना लगे उनको गर्मी ना लगे उनको अंदर क्योंकि अंदर हाँ भक्का हो जाता है अंदर ना जानवरों के लिए इसलिए बाहर रखते हैं। तो मेरे पिताजी गए थे उस टाइम दिल्ली चाची चाचों के साथ मेरी बहू और भाई के साथ दिल्ली अशोकनगर। उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी बुखार हल्का दर्द उर्द शरीर में। तो गोड़ थी नीचे खेत पे 5-6 जोड़ पल्ले और वो पल्ले किसके बनाए छप्पर वो मालू के पत्ते और उस पे घास पत्तों के ऊपर और तब मालू की रस्सी से उनको मतलब वो करते थे बांधते थे। तो उस दिन मैं कहाँ से आया होगा ना यह मार जो घटना बरसात सुन। हाँ तो थवाड़ा ताऊ जी है जो सुरेंद्र भाई हमारा थवाड़ा से उनकी वोट भी थी मेरे घर के नीचे और हम बैठे थे और मैंने तेरी ताई को कहा मैंने कहा यार आज थोड़ा दूध और यम्बटे की मिटवाट खाकर और शत्रु मेरे भाई ने छोटे 5 नंबर का भाई है जो आचार्य जी सत्यपाल तो वो था तब तक वहाँ पे गाय बकरियों के साथ हाँ जी अपने वो मिट्टी तेल का वो होता है ना लैंप टाइप का चिमनी जिसको बोलते हैं जला के लालटेन चिमनी बोलते हैं उसको जला के अपनी लिखाई पढ़ाई अपनी चारपाई पे करता रहता था। हम थोड़ा लेट गए 10-11 बजे के करीब गए ताऊ जी सुरेंद्र और मैं। सुरेंद्र ताऊ अपने खेत में गया अपने गोट में गाय बकरियों के सामने मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके मेरे को मैंने सत्यपाल चाचा ने वो सो गया था अपनी स्कूल का काम करके तो उसने वो लैंप जलाई हुआ था मैंने वो लैंप बुझाया उसके चारपाई पे जाके और अपनी चारपाई में लेटा। तो चारपाई में लेटा जब तो मेरे को जैसे मैं लेटा मेरे को एकदम नींद आ गई क्योंकि टाइम ओवर हो गया था ज्यादा हो गया लेट हो गया था। हाँ तो
जैसे मेरे को मैं लेटा वैसे मेरे को 5-10 मिनट बाद मेरे को नींद आ गई। तो नींद क्या आई कि मेरे को सपना हो गया एकदम। तो सपना हुआ तो मेरे दादाजी आए सपने में। दादाजी ने कहा तो पहले खेत में गाय बनी थी और मेरे खेत में बकरियां थी। अच्छा हाँ ठीक है। थोड़ा जगह कम थी ना खेत में। पहले मतलब नीचे या मैले मतलब ऊपर? हाँ ऊपर ऊपर नीचे। और बिल्कुल टाँटे मतलब जो टाँटा बोलो हम गढ़वे में तो बाढ़ बिल्कुल फिट सा पल्लों भर बैठेगा तैल गया था बाढ़ पूरी। टाँटे मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे जानवर ना आ जाए इसलिए रास्ता बनाते हैं ना, बाउंड्री टाइप का बाउंड्री कर रखी थी। बाउंड्री ऐसी थी कि गाय बकरियां अगर हमें नींद आ भी जाएगी तो गाय बकरी मतलब बाहर ना भागे रात को, ऐसे बाढ़ की। तो जैसे नींद आई वैसे मेरे को सपना हुआ। तो सपने में मेरे दादाजी आए। मेरे दादाजी ने कहा कि यार बेटा कलम सिंह जरा तंबाकू भर दे। मैंने अपने दादाजी को कहा कि दादाजी मेरे पास तो टूटा हुआ सजला है और वो है वो मतलब बस्तोया है बांस का होता है उसमें रखते हैं सजला को बस्तोये में बांस के बस्तोये। तो कहा कि तो बेवकूफ है तू। दादाजी ने कहा बेवकूफ है लौट हो गया बल तू बेवकूफ है। लौट मतलब बेवकूफ है तू समझ नहीं पा रहा कि बल कि रोने का पात वो पत्ता होता है ना पेड़ होता है तो उसका पतबड़ा बना के मैंने तंबाकू भरा। और सचमुच मेरे पीछे मेरे चारपाई के पीछे उसका पेड़ था बड़ा जिसका पतबड़ा बनाया तंबाकू के लिए। तो मैं सपने में रोने के पेड़ पे गया पत्ता तोड़ के लाया। अच्छा जी। पत्ता का बीड़ा बनाया तंबाकू भरने के लिए। तंबाकू भरा और एक सूर मैंने अपने आप मारा अपने मुंह में लगाया और तब अपने दादाजी को दिया। एक साइड चारपाई पे मेरे दादाजी बैठे हैं एक साइड को मैं बैठा हूँ। और ये सब चल रहा है सपने के अंदर? सपने के अंदर नहीं सपने में चला लेकिन एक्चुअल दाऊ के साथ वो हो रहा था। हाँ जी सुनो सपना के अंदर चल रहा है ये बातें। हाँ तो जब मैंने 1-2 चक्कर मैं दादाजी को दे रहा हूँ तंबाकू दादाजी पी के मेरे को लौटा रहे हैं फिर मैं पी के दादा को लौटा रहा हूँ तंबाकू आपस में दोनों दादा नाती। तो तब तक बाहर वाले ने बोल दिया बाहर से हमने आवाज आई बाहर से। उसके बाहर से आवाज आई कि थोड़ा एक दम मेरे को भी दे दो। एक सूर मैं भी मार रहा हूँ सपने के अंदर हो रहा है। तो मेरे दादाजी ने कहा बाहर जा बल भगत साले को लात मार के नीचे। ये कौन है इस टाइम इसका टाइम थोड़ी है तंबाकू मांगने का। उठ वाला बाहर जा। जैसे दादाजी ने ऐसे बोला मेरे को एकदम मेरी नींद जाग हुई मतलब जाग गई मेरी नींद। मैंने अपनी जो वो कंबल ओढ़ा था वो नीचे फेंका। वहाँ पे कुत्ता भी था गाय की बाछी थी छोटी लंबी गाय की 2-3 बाछी भी थी। मैंने वो कंबल अपनी उसमें फेंक दिया कुत्ते के सामने और बाछी के सामने अगेटी के सामने आग जला के ऐसे। तो जैसे देखा मैंने तो सेम रूप खड़ा था मेरे चारपाई के बाहर। जो सपने में चल रहा था वो रियल में आपने अपनी नींद खोली कि हाँ सामने खड़ा है? देख दिया सामने खड़ा। अब मेरे को बेटे ऐसे पता नहीं चला कि मैं किस भावना में उस पे गया छिपने के लिए। नहीं तो खोड़ न मैंने खुला नहीं किया। वैसे में मेरा इष्ट खड़ा हो गया कि मैं हवा के रूप में तय उस पे अटैक कर दिया। अटैक क्या किया कि दोनों को आपस में लड़ाई गाली गलौज कि तू कौन है। मैंने कहा तू कौन है। मैंने कहा तू कौन है। इतनी रात को दोनों में आपस में बातें चल रही हैं गाली गलौज चल रही है। तो किसी टाइम वो मेरे को गिरा रहा है फिर किसी टाइम मैं उसको गिरा रहा हूँ। मेरे को ऐसे लगा कि जैसे नई रुई भरते हैं गड्ढे में तो वैसे ही रुई। तो मैं जब मार रहा था ना उसको गुस्सा तो ऐसे पता चल रहा है कि मेरा हाथ उसके अंदर चुभ रहा है बिल्कुल मुलायम। और उसके पाँव थे तो पाँव उल्टे थे उसके। अच्छा हाँ मैंने पूरा देखा। तो उसकी एड़ी आगे थी और ये उंगलियां पीछे की तरफ थी। अच्छा हाँ अब ऐसे मतलब होते करते 6-7 खेत तक किसी टाइम वो मेरे को गिरा रहा है मैं
और वो मेरे को ऊपर बैठा, तो वो ये गला दबा रहा था मेरा, तो ये 1-1.5 हफ्ता तक मेरे गले में सूजन था। अच्छा। तब लास्ट खेत में जाके मैंने उसको लात मारा और नीचे गिरा दिया। उसने कहा मान गया तेरे को, तेरे पे छेड़ना तो एक नाजुकी है, सही से तू शक्तिशाली, तेरे पे भी है दम है, ऐसी बात नहीं है ऐसी। तब वहाँ गिरा के तब आ गया मैं, हाथ पांव टेक के, जैसे जानवर आता है चलता है, गाय बकरे ऐसे। क्योंकि चोट लग गई थी ना चोट तो नहीं। अच्छा, चोट नहीं लगी। हाथ पांव थक गए थे। ऊपर आया अपनी चारपाई पे, अपने भाई सतपाल को जगाया। मैंने कहा, तो उस टाइम मैंने ऐसा समझा कि पूरा हिल रहा है। 6 जोल की छप्पर थी, 6 जो गोट थी, पूरा हिल रहा था चारपाई यार, पूरे पल्ले हिल रहे थे। भाई जगा, सतपाल भाई। मैंने कहा यार बोला ऐसी ऐसी बात है, तो घर पे जा और अपनी बहू को और दीदी को बोल की ऐसी ऐसी बात। मैंने कहा डरना मत, मैं हूँ तेरे साथ, डरना मत, पर तू घर में सूचित कर दे। तब घर से तेरी ताई और दीदी गई, बुआ गई, दोनों गए। और जो थवाड़ा का ताऊ था, तब वो ताऊ के पास गए, तब वो ताऊ भी गया हमारे गोद में, तब वो मेरे को पकड़ के घर पर लाए। तो तब जो थवाड़ा दादाजी थे ना, हमारे चाचा जी ठगी सिंह, ये शिषपाल चाचा के पापा और मम्मी, तो वो उनका खेत धान की खेत था उसका, तो वहाँ उन्होंने अपनी गोड़ लगाई थी और दादी के लिए छप्पर बनाया था, जानवर ना आए हल्ला गुल्ला करने के लिए। तो उन्होंने मेरी आवाज और उसकी आवाज सुनी दोनों में, चाची और चाचा ने। और तब उस चाचे ने कहा, ठगी सिंह चाचे ने कांति चाची को कि बंदरी की माँ लम खिला धारून कुआणु चू, गाली गलौज कहता हो रहा, इतनी रात को कौन आ रहा है, लड़ाई किसकी हो रही है, लड़ाई किसकी हो रही है, कौन आ रहा है इस टाइम। तो तब सुबह चाचा गया थवाड़ा और उस चाचे को लाए, दादाजी को ठगी सिंह को बुला के, उन पे भी निरंकार होता था। आया और थोड़ा बहुत बबूत उबूत लगाया, बोल मेरा बस का नहीं है, जरा ऊपर जाओ अंदरोली और जागए को लाओ। मैंने कहा मेरे पे जागए का बबूत नहीं लगता, हमारा इष्ट देवता जगह का छूत मानता है, जगह का छूत मानता है हमारा इष्ट। तो तब चाचा कहाँ गया, रानी आठ मेरी बुआ रहती थी, अब वहां से फूफा जी को लाए, बुआ का पति को। तो उन पे कंटूर धामदेव नरसिंह था। तो तब वो आए, तो यहाँ गौशाले से नाचते नाचते आज अच्छा देवता प्रकट हुआ उन पे। मैं तो घर पे था, गौशाले से वो किलंकवारी नाचते था, अच्छा। मतलब आवाज समझ गया, देवता नाचते हैं। जैसे देवता आया और मेरे को 2-4 वो मारे, थप्पड़ मारे, हैं जी। और तब बबूत मंगाए, तब उन्होंने वो किया। पर तभी भी 1-2 हफ्ते तक मेरे गला बिल्कुल सोजन था गले पे। अच्छा। उसने इतना दबा दिया मेरा गला, पर मैंने भी तसल्ली कर दी उसके साथ। अच्छा। मेरी भी तसल्ली हुई और उसकी भी तसल्ली हो गई। उसने अपने मुंह से कहा मान गया बोले यार तू बहुत शक्तिशाली है। तो इतना हुआ बेटे मेरे साथ। रियल घटना है ये, बहुत खतरनाक घटना थी आपके साथ। सेमरूप इन गप मना बान, तब 4-5 घटना तो सेमरूप गवाह भी है मेरे साथ। तो बस वही है, इतनी स्टोरीज के साथ में बस इतना ही आपके साथ कंक्लूजन ये है कि हाँ भाई जो भी हमारे साथ परेशानी आ रही है, कुछ भी हो रही है, क्योंकि देखो अगर हम अच्छी चीज को मानते हैं तो बुरी चीज भी है। हम तो ये मानते हैं, हम तो बिल्कुल। हमारा जो माता रानी है, हमारा गढ़ देवी है, बिल्कुल हमारी माता रानी है, हमारा बिल्कुल देवता है, हमारा मतलब वो है, मतलब कुमार गर्भूत है हमारा, जो गर्भूत है हमारा शक्तिशाली है। गर्भूत हमारा शक्तिशाली ऐसे है कि वो रो पुजारी भी नहीं मानता। जो पुजारी आता हमारा कंडी लेके, उसका भी नहीं मानता। अगर उससे गलती हो गई न तो उसी टाइम उसको पर्चा मिल जाकर पकड़ लेता उसको। थोड़ा भी जरा भी गलती होगी तो हम तो न तो हम इन सारी बीच या केरनी डायनी
खाली मकान आकार इष्टा की वही सही के डरी। हाँ जी, इसीलिए ना उसमें पहाड़ में देवी देवताओं को मतलब माना जाता है, पूजन होता है। और देवभूमि में क्या होता है कि जैसे अवर्तित होते हैं, मतलब हर आदमी के ऊपर ये पुरखों से चल के आ रखा है। हाँ, ये पुरखों से चल के आ रखा है। पहले हमारे मतलब जैसे दादा दादी पे थे, सास ससुर पे थे, अब वो नहीं है तो उनके बाद हम पे होता है, खेलते हैं मतलब। हाँ, ये चीज है। इसीलिए हम साल में पहले तो हम 2-3 बार पूजा करते हैं, लेकिन साल में एक बार पूजा करनी पड़ती है। हाँ, ये चीज है। तो बस इतनी थी स्टोरी। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपके साथ में भी और आपके गांव में कुछ अच्छी स्टोरी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताना। और अगर आपको कुछ चीज़ अच्छे कमेंट कुछ ताऊ जी के बारे में लिखना, ताकि मैं ताऊ जी को बता सकूँ। ताऊ जी कमेंट तो नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ उनको भी अच्छा लगेगा अगर उनकी वीडियोस आपको अच्छी लगी और आप कुछ अच्छा उनके बारे में कमेंट करेंगे तो आप मिलते हैं आपको अगली किसी कहानी में और अगली किसी वीडियो में।